जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर एक शाम रानीरंगा असेंबली में बाइबल स्टडी करने का मौका मिला और आप लोग सब आए, आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ आप लोग उपस्थित हुए। मैं आपको धन्यवाद देता आने के लिए, और प्रभु आपको आशीष दे, ये समय आपके लिए लाभदायक बने, और जो बातें हम लोग मार्कुस का किताब से सीख रहे हैं वहाँ प्रभु आपसे बात भी करे, ऐसा हमारा प्रार्थना है। और आज हम लोग मार्कुस का 13वां अध्याय को देखने वाले हैं, और मार्कुस का किताब का अंत बहुत जल्दी होगा ऐसा हमको लगता है, लेकिन ये 13 अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें लिखा है, इसलिए शायद एक दो हफ्ता और हमको इस अध्याय के ऊपर हमको मनन करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे मार्कुस 13 अध्याय 1 से लेकर 13 तक, अगर कोई भाई पढ़ेगा। मार्क चैप्टर 13 1 to 13। जब वो मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमसे बड़े बड़े भवन देखते हो? तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत सारे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कोई भूकंप हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और अवश्य है कि पहले सुसमाचार पर सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दे। छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इन बातों को समझने के लिए आप हमें मदद कीजिए प्रभु जी, और हमें बोलने में भी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। जो भविष्यवाणी यहाँ पर किया है प्रभु जी, ये बहुत सारे बातें हैं, और शायद इसको समझने में हमको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आपके पवित्र आत्मा से आप इन बातों को समझने के लिए सहायता कीजिए। आगे का समय हम आपके हाथ में सौंपते, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। अभी यहाँ पर मार्कुस का किताब का अंत, जैसा हम बोला, होने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह का जीवन का अंत भी इस पृथ्वी के ऊपर उसका अंत जल्दी होने वाला है। और ये बुधवार का दिन है, ऐसा कमेंटेटर्स जो बाइबल के पंडित लोग कहते हैं। रविवार को प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, वहां पर होसाना होसाना करके चिल्लाता है, प्रभु यीशु मसीह को बहुत आदर सम्मान देता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर को साफ करता है, जो व्यापारी लोग हैं वहां पर उनको भगाता है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के ऊपर प्रश्न करते हैं, और बहुत तर्क होता है वहां पर। जो गुरु लोग हैं, जो फरीसी सदुकी लोग हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह तर्क करता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर आता है, लेकिन फिर भी यरूशलेम के पास में ही रहता है, और वो तर्क
दूसरा दिन मंगलवार का दिन को भी होता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। और वहां पर वो तर्क, बहुत सारे प्रश्न जो यीशु मसीह को करता है वो 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं। और ये बुधवार का दिन है, और ऐसा यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को यरूशलेम से जब बाहर आ रहा है, या यरूशलेम में थे, तो वहां पर कुछ शिष्य लोगों ने बोला, देखो ये मंदिर जो बनाया है कितना सुंदर है, कितना बड़ा भवन है ये। तो वो भवन को जब देखता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये भवन जो है एक पत्थर एक के ऊपर रहने वाला नहीं है। और वहां पर जब इस फोटो में आपको दिखेगा, वो लोग बाहर आते हैं, तो जैतून पहाड़, माउंट ऑफ ऑलिव्स ऐसा लिखा है, जैतून पहाड़ पर वो बैठकर वहां से, उस पहाड़ से वो यरूशलेम को भी देख सकते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं यरूशलेम उनके सामने है, वो मंदिर भी उनके सामने है, और उसका सुंदरता बहुत ही खूबसूरत है, मतलब वो दृश्य बहुत ही अच्छा है। और शायद ये शाम का समय है, सूरज भी ढल रहा है, शाम बहुत जल्दी होगा, अंधेरा होगा, लेकिन अभी तक वो यरूशलेम नगर दिख रहा है। और यरूशलेम नगर जो है सब पक्का घर है, और मंदिर जो है बहुत ही सुंदर पत्थरों से, जैसा हमारा ताजमहल बनाया वैसे ही वो मंदिर बनाया गया था। और दूर से भी जब देखता था तो आपके आंखों पे ये लगता है, और उसका सुंदरता आपके आंखों पे बहुत ही अच्छा नजर वो था। और इसलिए ये सवाल यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो कितना सुंदर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब बोला कि एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा, तो तीसरा पद में, 13 अध्याय 3 पद में ऐसा लिखा है कि तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। तो वहां दो सवाल है, देयर आर टू क्वेश्चंस ओवर देयर। तो पहला सवाल है कि ये बातें कब होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मंदिर जो है टूट जाएगा। तो अभी ये 12 शिष्यों के मन में होगा, अरे ये कब होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य को स्थापित करने आया, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये मंदिर टूटने वाला है। तो ये कब होगा, ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कि उस समय का क्या चिन्ह होगा। वो चौथा पद में जब हम पढ़ते, दो सवाल है, देयर आर टू क्वेश्चंस इन दैट, व्हेन विल दीज थिंग्स बी एंड व्हाट विल बी द साइन। वो 4 पद में ऐसा लिखा है कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह इन दो सवालों का जवाब देता है, या कुछ और बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इनको बताता है। तो सबसे पहले ये ओलिवेट डिस्कोर्स या जैतून पहाड़ का संदेश लूका में भी है और मत्ती में भी है। तो ये 3 पुस्तक में ये बातों को हम लोगों को पढ़ना है और समझने का कोशिश करना है कि असल में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, और इस भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये कब होगा, और क्या ये भविष्यवाणी पूरा हुआ है या ये पूरा होगा। ये आज हमारे लिए ये सवाल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मंदिर टूट जाने वाला है, तो क्या ये भविष्यवाणी आगे का समय के लिए है, या हमारे आगे हमारा भविष्य का है, या ये हो चुका है। तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और इसका एक सेकंड, ये मेरा ओके, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल वाज प्रोफेसाइड इन द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में मंदिर नष्ट होगा करके इसका भविष्यवाणी किया गया था। और 2 पदों को हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह 36 और 5। और ये इसी मंदिर का या यरूशलेम का मंदिर का भविष्यवाणी के बाद किया गया है, यिर्मयाह 36 और 5। ठीक है, और एक पद को पढ़ो माइका चैप्टर 3 वर्स 11, मिका 3 का 11। I hope this one is correct. घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भाभी कहते हैं। तभी वो यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी।
ओके, तो ये विपत्ति यरूशलेम पे आने वाला है करके लिखा है। मेरा रेफरेंस शायद थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, मेरा ही गलती है। लेकिन वहाँ यिर्मयाह और मीका में दो किताबों में भविष्यवाणी किया गया था कि ये यरूशलेम नगर जो है पूरा एक जंगल की तरह बन जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी वहां पर किया गया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस वर्ष 12 मीका 3:12, इसलिए तुम्हारे कारण क्यों जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है हाँ वो हाँ वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। हाँ, वो पर्वत जिस पर मंदिर बना है वो कैसे बनेगा, उस पद में लिखा है खंडहर का घर हो जाएगा। या जंगल जैसा बनेगा, वो इंग्लिश में लिखा है। 3:12 पढ़ा पढ़ा ना। तो वो पर्वत पर जो मंदिर बना है वो एक जंगल जैसा बनेगा। जैसा अगर कुछ जमीन आप ऐसा ही खाली रखेगा, बहुत दिन अगर हाल नहीं चलाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा उस जमीन पे, वो जमीन कैसा हो जाता है, जंगल की तरह बन जाता है। उसी प्रकार से वो मंदिर जो है ऐसा बन जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी वहां पर पुराने नियम में किया गया था। लेकिन मार्कुस 13:2 में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है कि वहां एक पत्थर उसके दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा। और ये बहुत ही बड़ा भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर के बारे में कर रहा है, क्योंकि पूरा यहूदी धर्म इस मंदिर के ऊपर ही आधारित है। पुराना नियम अगर आप पढ़ेंगे, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, मंदिर के बिना यहूदी धर्म चलता नहीं। जो कुछ भी कार्य, जो कुछ भी वो लोग करते हैं, मंदिर का जरूरत है। तो मंदिर अगर नहीं है तो यहूदी धर्म भी नहीं रहेगा। और अगर आप लोगों को याद है कि जब नेबुकदनेस्सर राजा इसराइल के ऊपर यहूदा प्रांत के ऊपर जब आक्रमण करता है और सबको गुलाम लेकर बेबीलोन लेके जाता है, तो वहां बेबीलोन के सैनिक इजरायली सैनिक का मजाक, या इसराइली लोगों, यहूदी लोगों का मजाक उड़ाता है। और वो बोलता है, अरे तुम्हारा परमेश्वर के बारे में गाना गाओ। तो वहां पर वो कहते हैं कि हम लोग कैसे हमारा जीवित परमेश्वर को एक अन्य देश में, अन्य जाति के बीच में हम कैसे गाना गाएंगे, क्योंकि मंदिर के बिना उनका धर्म अधूरा है। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर भविष्यवाणी कह रहे, ये मंदिर टिकने वाला नहीं है, ये मंदिर टूट जाएगा। मतलब यहूदी धर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। और 70 एडी में, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म का 70 साल बाद वो मंदिर टूट गया था। प्रभु यीशु मसीह 33 साल में वो क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, फिर स्वर्ग चला गया प्रभु यीशु मसीह। और उसके लगभग 40 साल बाद वो मंदिर टूट गया। इन 70 एडी रोम सरकार, टाइटस नाम का एक कमांडर था, जनरल टाइटस ने आकर उस मंदिर को तोड़ दिया। और वो मंदिर आज भी नहीं है। अगर आप यरूशलेम जाएंगे, वहां यहूदी लोगों का मंदिर नहीं है। और उस पहाड़ पर अभी एक मस्जिद है। अगर यरूशलेम जाएंगे, वहां एक मस्जिद आपको दिखेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी सच हुआ, पूरा हुआ, ये मंदिर टूट गया। लेकिन अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये वहां पर फोटो लगा हुआ है, शायद अंकल पिल्ली ने ही वो फोटो लगाया होगा। वहां पर वो चार्ट वहां पर है। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये 7 डिस्पेंसेशन, मतलब परमेश्वर का योजना 7 अलग अलग युग में उन्होंने किस प्रकार से किया है, वहां पर दिखाता है। और ये 13वां अध्याय किसके बारे में बात कर रहा है? द 13th चैप्टर ऑफ मार्क, हु डज इट टॉक अबाउट? ये किसके बारे में? यहाँ पर मंडली है या नहीं, मतलब चर्च के विश्वासी लोग यहाँ पर है या नहीं है? तो अगर उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये 7 सील्ड बुक ओपन करके लिखा है, या 5th डिस्पेंसेशन वहां पर
उसमें लिखा है, और ये इस 13वां अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि मंडली यहाँ पर नहीं है, मंडली गायब है, चला गया। और इसलिए आज हमने वो गाना गाया, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। और उसको रैप्चर कहता है। रैप्चर होने के बाद क्या क्या घटना होने वाला है इस दुनिया में, वो यहाँ पर भी लिखा गया। तो हम लोग कभी कभी गलत सोचते हैं कि हम लोग चर्च यहाँ पर है करके सोचते हैं, और हमारा भविष्यवाणी, हम लोग बहुत सारे बाइबल गुरु लोग या पंडित लोग भविष्यवाणी करते हैं कि इस तारीख को प्रभु यीशु मसीह आने आने वाला है। तो वहां पर वो लोग फंस जाते हैं। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग बाद में थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो ये 13वां अध्याय किसके बारे में बात कर रहा है, इसको हम लोगों को समझना है। और जो मैंने बोला, लूका 21 अध्याय में, मत्ती 24 अध्याय में, और मार्कुस 13 अध्याय, ये 3 अध्यायों को आपको पढ़ना पड़ेगा सारे चीजों को समझने के लिए। खाली मार्कुस का 13वां अध्याय पढ़कर काफी नहीं है, तीनों अध्यायों को पढ़ने के बाद ही आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। लेकिन इस पद को जरा पढ़ो, यिर्मयाह 30 और 7, यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 7। हाय हाय, वो दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान आज कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वो उससे भी छुड़ाया जाएगा। अच्छा, याकूब का संकट के बारे में बोल रहा है। तो याकूब का संकट मतलब यहूदी जाति के बारे में, यहूदी लोगों का संकट के बारे में यहाँ पर लिखा गया। और क्यों हम लोग ये यहूदी लोगों का संकट है करके यहाँ 13वां अध्याय में क्यों हम लोग कह रहे हैं? जो कुछ भी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मंदिर के विषय में, ठीक है, मंदिर वो 70 एडी में वो टूट गया था, लेकिन यहूदी लोग दोबारा इस मंदिर को बनाने वाला है। और भविष्यवाणी है कि ये मंदिर फिर एक बार टूट जाएगा, या लोग इसके ऊपर आक्रमण करने वाले। भविष्यवाणी एक बार हुआ, सच हुआ, दोबारा होने वाला है। तो ये मंदिर जो यहूदी लोगों का मंदिर है वो यरूशलेम में है। और यरूशलेम के बारे में ये बात कर रहा है। हम लोग यरूशलेम में नहीं रहते, हम लोग कहाँ रहते हैं? सिलीगुड़ी में रहते हैं, यरूशलेम में नहीं। ठीक है, लूका 21 का 20 जरा पढ़ो। लूक चैप्टर 21 वर्स 20। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। हाँ, तो ये यरूशलेम के बारे में, यरूशलेम के बारे में लिखा है। हिंदी में फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, 21 वर्स 20। ओके, जब यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो देखो, तो यरूशलेम की ओर ये सैनिक आएगा, उसको घेरा करेगा। ठीक है, सेनहेड्रिन के बारे में, ये महासभा 13 अध्याय और 9 पद हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन वापस मार्कुस 13 अध्याय 9 पद में जब हम देखते हैं, वहां महासभा के बारे में लिखा है। और ये महासभा मतलब इंग्लिश में या हिब्रू भाषा में यहूदी लोगों के लिए वो सेनहेड्रिन, सेनहेड्रिन का मतलब जहां पर 70 जो यहूदी लोगों का गुरु लोग है, वो एक महासभा बन जाता है। और पौलुस भी उस सेनेड्रिन या महासभा का एक सदस्य था। जैसा अभी पार्लियामेंट हाउस है हमारा भारत देश में, हर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, उसको चुना जाता है तभी वो पार्लियामेंट में बैठता है। उसी प्रकार यहूदी लोगों का एक ऐसा एक घर है, महासभा होता है, और चुने हुए लोग ही उस महासभा में बैठते हैं। तो सेनेड्रिन के बारे में 13 अध्याय 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं। और अभी 13 अध्याय 9 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पंचायत के बारे में लिखा। अभी हमारे देश में पंचायत है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं सिनेगॉग। सिनेगॉग का मतलब बांग्ला में, अगर बांग्ला बाइबल अगर आप पढ़ेगा तो वहां पर धर्म सभा घर ऐसा लिखा लगता है। तो सिनेगॉग का मतलब यहूदी लोगों का एक जहां पर पाठशाला होता है, जहां पर पुराना नियम पढ़ा जाता है, और हर सब्बात दिन सैटरडे को वो लोग आराधना के लिए इकट्ठा होता है।
वो इसको सिनेगॉग या हिंदी में पंचायत वहां पर लिखा है। तो ये यहूदी लोगों के बारे में ये बात कर रहा है। और सब्बत हम लोग मानते हैं क्या? शनिवार का दिन को पवित्र दिन करके हम लोग मानते हैं क्या, जैसा यहूदी लोग? नहीं। तो ये यहूदी लोगों के बारे में कह रहा है। मत्ती 24 और 20 पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 20। प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े। हाँ, सब्बत के दिन भागना ना पड़े। जो संकट यरूशलेम पे आने वाला है, ये सब्बत दिन को नहीं होना चाहिए। हम लोग सब्बत दिन को मानते हैं, पालते हैं क्या? नहीं। तो ये यहूदी लोगों के बारे में बात कर रहा है। और जो दानियल के पुस्तक में लिखा गया है, जो उजाड़ने वाली घृणिता वस्तु, 13 अध्याय 14 पद को जरा पढ़ो। मार्कुस 13 अध्याय और 14 पद। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहां खड़ी देखो, करने वाले समझ ले, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। हाँ, देखो देखो, ये भी दानियल ने भविष्यवाणी किया था। दानियल 9 अध्याय 27 पद में वहां पर ये भविष्यवाणी किया गया था कि मंदिर में एक घृणित वस्तु को लेकर आएगा। और ये प्रवेश मसीह का आने से पहले भी ये एक बार हुआ था कि अभी यहूदी लोग सुअर को नहीं खाते, सुअर को पालते नहीं। जिस प्रकार से मुसलमान लोग सुअर को देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से ये यहूदी लोग सुअर को बिल्कुल देख नहीं सकते। लेकिन रोम सरकार जब आया, तो वहां जहां पर मेमना का बलि होना चाहिए, तो वहां पर सुअर का बलि उन्होंने किया। और सुअर का जो कुछ भी उसका आतड़ी जो है, अंदर का जो बातें चीजें हैं, वो मंदिर में जाकर फेंक दिया। और जबरदस्ती यहूदी लोगों को उसको खाने के लिए बोला, जो बिल्कुल वो लोग नहीं कर सकते। तो ये यहूदी लोगों के लिए ये बहुत ही घृणित चीज, सुअर मतलब उसको देख नहीं सकते ऐसे यहूदी लोग। तो इस प्रकार से बहुत गलत चीज है रोम सरकार ने उस मंदिर में आकर किया। और दोबारा इस प्रकार से बहुत ही खराब चीजें होने वाला। अभी ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है, इसको भी हम बाद में हम देखने वाले। लेकिन ये मंदिर में ये सब चीजें होगा। लेकिन यहाँ पर सिलीगुड़ी में सुअर का मीट हम लोगों के लिए चलता है। हम लोगों को ये इसको पसंद करते हैं, हम लोग खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस्राएली लोगों के लिए घृणित चीज था, ठीक है। और 13 अध्याय और 14 पद वापस उसको पढ़ो। वहां यहूदी प्रांत के बारे में लिखा है क्या? अतः जब तुम उस गुजारने वाले घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। जब तुम यहूदियों में हो, मतलब जो इस्राएल देश में रहते हैं। हम लोग इस्राएल में रहते हैं क्या? नहीं, हम कहाँ रहते हैं? सिलीगुड़ी में। कौन सा देश में? भारत देश में। तो ये इस्राएली लोगों के लिए एक कठिन समय, इसलिए यिर्मयाह 30 का 7 में लिखा है, याकूब का संकट है। तो आप लोग सोच रहे हम तो बच गए, वाह, याकूब का संकट है तो हम क्यों परेशान होगा, हम लोग क्यों पढ़ेंगे इसको? याकूब का समस्या है, हमारे लिए ये संकट नहीं। हम तो बादल में प्रवेश मसीह के साथ चले जाएंगे, हम तो बच गए करके आप लोग सोचेंगे। लेकिन अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, तो आपको भी पूरा दुनिया के ऊपर ये संकट आने वाला है। और उस संकट में बहुत बहुत लोग मरने वाले हैं। और मरने के बाद सीधा नरक। बहुत ही खराब कठिन समय, क्लेश है करके वहां पर लिखा है। लेकिन वहां पर जो सताव के बारे में लिखा है, वो आज भी हमारे ऊपर ये सताव हो रहा है। पिछले 2000 साल से क्रिश्चियनों के ऊपर, मसीह के लोगों के ऊपर ये सताव हो रहा है। और जैसे 13 अध्याय और 9 पद में हम लोग पढ़ने का जरूरत नहीं, लेकिन हम लोगों को किस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा,
वो ऐसा क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाएंगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाएंगे। तो मेरे कारण मतलब प्रभु यीशु मसीह के वजह से ये सताव होगा। और पिछले 2000 सालों से मसीह के लोगों के ऊपर सताव हो रहा है। और कैसे कैसे सताव हो रहा है, हम लोगों को अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार कर दिया जाएगा, बहुत सारे सवाल हम लोगों को किया जाएगा, अरे तुम देशद्रोही हो, तुम तो विदेशी धर्म को लेकर आया है, बहुत सारे उल्टा प्रश्न हम लोगों को ऊपर किया जाएगा। और वहां पे लिखा गया कि तुमको, इंग्लिश में लिखा फ्लॉगिंग, या उसको फ्लॉगिंग को हिंदी में क्या लिखा है, पीटे जाएंगे करके लिखा है, पीटे जाएंगे। और फिर आपको महासभाओं के सामने लिया जाएगा। और ये हमारे देश में भी इस प्रकार की चीजें हो रहा है। और 13 अध्याय और 12 पद को दोबारा पढ़ो। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हाँ, तो ये प्रभु यीशु मसीह के कारण परिवार में भी समस्या। अभी भाई जो यहाँ पर बर्मन भाई जो है यहाँ पर, उसके घर में इस प्रकार का समस्या उसको देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा, क्यों? क्योंकि ये मसीह को मानता है, प्रभु यीशु मसीह को मानता है। तो घर घर में झगड़ा होगा। और वहां पर ऐसा लिखा कि भाई जो है, भाई को पंचायत में लेके जाएगा और उसके ऊपर उसका बहुत सारे सवाल किया जाएगा, और अंत में उसको मार भी सकता है। तो ऐसी चीजें हमारा देश में हो रहा है। और 13 अध्याय 13 पद में हम पढ़ते कि सारे विरोधी बन जाएंगे। मतलब तुम गांव में अकेला और पूरे गांव तुम्हारे विरोध पर। और ये मेरा दादाजी के साथ हुआ, और यहाँ पर जो पुराने लोग हैं उनके साथ भी शायद ऐसा हुआ था। और धूपगुड़ी के जो विश्वासी थे उनको भी गांव से भगा दिया था जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। तो इस प्रकार की चीजें हो रहा है हमारे देश में। तो प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार से, ठीक है, यहूदी लोगों के लिए होगा, लेकिन इसका आपको एक झलक भी मिलने वाला है, या इसको भी, इस संकट या क्लेश को आप लोगों को भी चखना पड़ेगा। हमारे जीवन में मसीह के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। और क्यों ऐसा किया जाएगा? एक गवाही के लिए। और जब हमको पकड़ लिया जाएगा, जब सवाल किया जाएगा, जो उत्तर हमारे मुंह से निकलेगा वही एक गवाही रहेगा उस गांव में जहां पर हमारे भाई लोगों को निकाल दिया था। अल्ताग्राम करके गांव है धूपगुड़ी के पास में। तो अब बहुत सारे सवाल, गांव का मुखिया आकर उनका पिटाई किया था, लेकिन वहां पर ये दो भाइयों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा हुआ और उन्होंने मुखिया को भी जवाब दिया। आज वो मुखिया बहुत खुश है, क्रिश्चियन लोग आना चाहिए हमारे गांव में, लेकिन 10 साल पहले वो पिटाई कर रहा था, वो मना कर रहा था। लेकिन आज वो कहता है आप लोग आइए ना हमारे गांव में, क्यों नहीं आते हैं? तो एक गवाही बन जाता है। और जब पकड़े जाते, पिछले साल में एक भाई को हम लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, उनको हिमाचल में वो गाड़ी लेके जा रहा था, शायद यहाँ सिलीगुड़ी भी आए थे वो। तो पूरा न्यूज में उनका इंटरव्यू लिया गया, क्यों आप वहां पर जा रहे हैं? और ये लॉकडाउन के थोड़े दिन बाद ही ये घटना हुआ था, और पूरा न्यूज चैनल में उनके उनके पूछताछ किया गया था। लेकिन वो पूछताछ में उसने प्रभु यीशु मसीह को महिमा दिया। तो जब हमको पकड़ लिया जाएगा इस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह का एक गवाही बनता है। और सुसमाचार के लिए सुसमाचार हम लोग फैला रहे हैं, और इस सुसमाचार के विरुद्ध में ये काम किया जाता है। वो 13 या 10 पद में हम लोग पढ़ते हैं। और ये सुसमाचार को बांटने का जिम्मेदारी किसको दिया गया? आज ये जिम्मेदारी तुम्हारा और मेरा है। और कभी कभी अगर संकट क्लेश हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, तो शायद हम लोग सुसमाचार ही नहीं सुना रहे, इसलिए बहुत आराम से हमारा जीवन
चल रहा है, कोई संकट ही नहीं है हमारे जीवन में। इसका मतलब हम कोई किसी को सुसमाचार ही नहीं सुना रहा है। और मार्कुस 16 अध्याय 15 पद में लिखा है कि जाओ सुसमाचार को बताओ। प्रचार करने का जिम्मेदारी सिर्फ इवेंजलिस्ट का नहीं है, प्रचारक का नहीं है, हर विश्वासी भाई बहन का जिम्मेदारी है कि सुसमाचार फैलाना है। और लोग हमसे नफरत करेंगे, वो 13 अध्याय 13 पद में ऐसे लिखा कि बैर करेंगे बिना कारण। एक दिन धूपगुड़ी के रास्ते में चल रहा था, सब लोग मुझे जानते हैं, धूपगुड़ी में मैं क्रिश्चियन हूँ करके वो लोग जानते हैं। तो बैटरी बेचने वाला दुकान था, वो बैटरी बेचने वाला दुकान मुझे मुझे मैं उसके दुकान के सामने जा रहा, तो जोर से बोलता है ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, अंग्रेजों का धर्म फैलाने वाला आदमी है ये। अरे क्या बात, मैं तो बस दुकान के सामने जा रहा हूं तो मुझे ऐसा उल्टा बात बोलता है। तो बिना कारण आप आपसे वो लोग नफरत करेंगे। और ये हमारा देश में बहुत फैल रहा है। और अभी ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है? अभी हमने वो दानियल 9 अध्याय 27 पद में इसके बारे में और भी हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए 2 थिस्सलुनीका 2 अध्याय 3 और 4 को पढ़ो। 2 Thessalonians chapter 2, 3 and 4। किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक कर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट हो। जो विरोध करता है वो हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहरता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो यहाँ ये घृणित वस्तु एक जन है, एक व्यक्ति है। और इंग्लिश में हम उसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं, या ख्रिस्त विरोधी को हम लोग इसको कह सकते हैं। और ये ख्रिस्त विरोधी क्या करेगा? परमेश्वर का भवन में, वो मंदिर में वो जाकर बैठेगा और वो बोलेगा कि मैं ही ईश्वर हूं, सब लोग मेरा आराधना करना चाहिए। वो मंदिर सच में परमेश्वर के लिए बना गया था, जीवित परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसके लिए ये मंदिर बना है। लेकिन ये ख्रिस्त विरोधी उस मंदिर में जाकर बैठेगा और वो बोलेगा मैं ही ईश्वर हूं। जो मेरा आराधना नहीं करेगा, जो मुझे नमस्कार नहीं करेगा, उसको मार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते कि ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु एक व्यक्ति है। शायद वो अपना एक मूर्ति भी बना सकता है और मूर्ति को वो मंदिर में रखेगा, और जो उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। इसलिए ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में यहाँ मरकुस का 13 अध्याय में भी लिखा है। और पौलुस बाद में उसको समझाते हैं कि ये एक ख्रिस्त विरोधी है करके इसको समझाता है। और ये भविष्यवाणी चीजों को देखेंगे, जो बातें हमने प्रकाशित वाक्य में भी सीखा है, थोड़ा कुछ बातों को हम लोग याद करेंगे वहां पर। तो भविष्यवाणी किया गया, तो जो पढ़ने वाले 13 अध्याय 14 पद दोबारा पढ़ो, मार्कुस 13 अध्याय 14 पद। मार्कुस 13:14। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहां खड़े देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। तो इंग्लिश में वहां पर लिखा है लेट द रीडर अंडरस्टैंड, पढ़ने वाले समझ ले, ऐसा लिखा है ब्रैकेट में। हाँ, पढ़ने वाले समझ ले। पढ़ने वाले कौन पढ़ रहा है अभी? आप, हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हमको इन बातों को समझने का कोशिश करेंगे। ब्रैकेट में है ना, पढ़ने वाले समझ ले। तो दानियल का किताब का बारे में भी भविष्यवाणी किया है, तो वो वहां पर कह रहा है जो लिखा गया उसको पढ़ो और समझने का कोशिश करो। इसका मतलब हम लोग इन बातों को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये भविष्यवाणी आ रही कुछ समझ में नहीं आता है यार, इस भविष्यवाणी छोड़ दो। भविष्यवाणी समझने का कोशिश हम लोग करना चाहिए। और सुसमाचार में ये भी बात हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है
और बहुत जल्दी आने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोगों को तैयार भी रहना है और भविष्यवाणी को समझने का कोशिश भी हम लोगों को करना चाहिए। और 13 अध्याय और 22 पद को भी जरा पढ़ो। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, झूठ बोलने वाले ये लोग होंगे। झूठ पर उनका जो राज चलेगा, हर चीज झूठ के ऊपर ही आधारित है। उनका राज्य झूठ पर आधारित है और हम लोग सच्चाई के ऊपर आधारित है। सच क्या है ये हम लोग बताते हैं, लेकिन ख्रिस्त विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता सारे झूठ पर उनका राज चलेगा, स्थापित होगा। तो अगर हम सच बोलेगा तो हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा। और ये यहूदी लोग उस समय संकट, ये महासंकट या क्लेश जो होने वाला है इस दुनिया में, वो भी सच बोलेंगे, तब उनकी आंखें खुल जाएंगे। यहूदी लोगों की आंखें खुल जाएगा कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही उद्धार करता है। अभी वो लोग विश्वास नहीं करता है, लेकिन एक दिन उनके आंखें खुल जाएगा और वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनेगा। और वो प्रकाशित वाक्य में वो लोग 1,44,000 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वो कौन है? वो यहूदी लोग हैं। वो यहूदी लोग प्रचारक बनेगा, मतलब 1,44,000 पौलुस जैसा प्रचार करने वाले लोग। पौलुस का प्रचार कैसा था, वैसा 1,44,000 पौलुस अगर प्रचार करने लगेगा तो पूरा दुनिया हिल जाएगा। तो ये यहूदी लोगों के बारे में कह रहा है, लेकिन वहां से हम लोगों को भी सीखने के लिए कुछ है। और वो चेतावनी जो वहां पर दिया गया है, वहां 4-5 चीजें हैं। तो वो चेतावनी इस युग में चर्च के विश्वासियों के लिए भी हम लोग ये चेतावनी को हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला चेतावनी क्या है? 13 अध्याय और 5 को दोबारा पढ़ेंगे। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। हाँ, चौकस रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना खाए। हाँ, धोखा मत खाओ। बहुत सारे झूठे मसीह हाँ आज भी है, बहुत सारे झूठे धर्म भी है यहाँ पर। इसलिए हम लोग धोखा नहीं खाना चाहिए। भारत जैसा देश में 33 कोटि देवी देवता है, तो हम कहीं पे भी धोखा खा सकते हैं। तो चेतावनी हमारे लिए क्या है कि हम लोग धोखा नहीं खाना चाहिए। दूसरा बात, 9 पद में वो बात लिखा है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। हाँ ठीक है, वहां हम लोगों के ऊपर अत्याचार क्लेश होगा, लेकिन हम लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं, निराश नहीं होगा। ये चीजें होने वाला है, हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा था, तो हमारा भी कुछ ना कुछ तो संकट हमको सहना ही पड़ेगा। सब कुछ आराम का जीवन ही होगा, मसीह के लिए आराम का जीवन होगा करके नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको खड़ा रहना है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार अगर करना है, तो संकट आने वाला है, तो निराश मत होना। और इसलिए ये यूहन्ना 14 अध्याय 1 में do not let your do not be troubled, do not let your hearts be troubled, believe in God, believe also in me। अपने मनों को निराश मत रखो। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि हम लोग इस प्रकार से निराश हो सकते हैं। सिर्फ सुसमाचार के लिए समस्या नहीं, बहुत सारे कारणों के वजह से परिवार में समस्या, बहुत सारे संकट आता है, बीमारी भी हो सकता है, तो हम लोग निराश हो सकते हैं। लेकिन हम लोग निराश नहीं होना चाहिए। 23 पद में, 13 अध्याय 23 पद, पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही बता दी है। देखो वो चौकस रहो, चौकस रहो, ये बार बार ये शब्द आ रहा है, ठीक है। अभी ये तीसरे बार इस अध्याय 13 अध्याय में आ रहा है कि हम लोग धोखा नहीं खाना चाहिए और मूर्ख नहीं बनना है। जो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठ बोलने वाले, फैलने वाले, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और आज के युग में
मोबाइल के माध्यम में भी बहुत सारा झूठ फैला हुआ है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, हम लोगों को बहुत सावधानी से हम लोगों को परख कर देखना है, बाइबल के अनुसार क्या ये बात सच है या नहीं। फेक न्यूज करके हम लोग सुनते हैं, बहुत सारे फेक न्यूज के ऊपर भी हम लोग विश्वास करने लगते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे गलत चीजें प्रचार होता है, लेकिन क्या ये बाइबल के अनुसार है? क्या चर्च में, मंडली में इस प्रकार का शिक्षा दिया जाता है? तो उसको हम लोगों को परखना पड़ेगा। मूर्ख मत बनो। बहुत सारे मूर्ख, धोखा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। चौथा बात 33 पद में, 13 verse 33। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आए। तुम नहीं जानते कि वो समय कब आए। मूर्ख वो है जो कहता है कि ऐलाना फैलाना तारीख पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ऐसे प्रचारक, पास्टर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर विश्वास मत करो कि जून का 23 तारीख को प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। किसी को पता है क्या? और बहुत सारे लोग इस प्रकार के पास्टर के ऊपर भरोसा करते हैं और वो झूठ ठहरते हैं। और 2008 में बोला था कि यीशु मसीह आने वाला है, तो साउथ कोरिया में बहुत सारे जितने क्रिश्चियन लोग थे वो इंतजार कर रहा भी 2008 में इस तारीख को रात को 12 बजे प्रभु यीशु मसीह। बातों पर विश्वास मत करो, ये सब झूठ है। वहां भी लिखा है कि तारीख हमको पता नहीं कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा। और आखिरी वहां पर 13 अध्याय 36 और 27, 36 37। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। और क्या मैं तैयार हूं? अगर आज रात प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या मैं उसके साथ बादलों पर जाऊंगा? प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। Am I ready to go to be with the Lord if he comes today? कभी भी वो आ सकता है। इसलिए वहां पर बोला है कि जागते रहो, चौकस रहो, जागते रहो। ये चौकस रहो, जागते रहो, ये बहुत बार 4 5 मतलब दोनों मिलाकर 9 बार इस अध्याय में आया। चौकस रहना है और जागते रहना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी, ये हम लोग नहीं कहते ये सिर्फ यहूदी लोगों के लिए है, ये संकट सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आएगा, हमको कुछ संकट होने वाला नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने के लिए है। तो मंडली के बारे में क्या होगा और दुनिया में क्या क्या होगा, ये हम अगले बार देखेंगे। अभी इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक महिला जब जन्म देते, इस वो स्क्रीन को थोड़ा ऑन कर देना, आ गया? ओके। तो एक महिला जब बच्चे को जन्म देता है, जो दर्द उस महिला को होता है, पुरुष लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के ऊपर उस प्रकार का दर्द होने वाला। और वो दर्द क्या है, कैसा होगा, ये इसको एक भी पीड़ा बोला गया है या बर्थ पैंग्स। इसके बारे में हम लोग अगले बार, प्रभु अगर समय देगा तो ये अगली बार हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पर भी समाप्त करता हूँ, लेकिन जो सीखने को हमको मिला कि हम लोगों को चौकस रहना है और तैयार रहना कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।